हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीक क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 जो हम लोग कर रहे थे क्या पिछले वीडियो में, जिसका नाम था हमारा क्वाड्रिलेटरल्स, चैप्टर नंबर 8 क्लास 9th का, उसका हम एक्सरसाइज 8.2 करने वाले हैं आज, जो कि यहाँ पर कंप्लीट एक्सरसाइज 8.2 कराया जाएगा। हम यहाँ पर करेंगे वो भी का एनसीईआरटी से जो भी रिलेटेड होगा आपका एक्सरसाइज 8.2, वो हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एजुकेशनल वीडियो आती रहेंगी इस चैनल पे। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देख के आइए, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वाले एक्सरसाइज में मैंने इंट्रोडक्शन में जो भी हमने पढ़ाया, जो भी हमने कॉन्सेप्ट बताया, वो सारा यहाँ पर यूज़ होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जाकर ज़रूर इंट्रोडक्शन वीडियो देख कर आइएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हम अपना एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। एक्सरसाइज 8.2 आ जाता है आपके सामने। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, ABCD is in a quadrilateral in which PQ, R and S are the midpoint of the side ABBC से AC का आपका डायगोनल है। हमारा यहाँ पर साइड दिया है, हम पहले देखिए क्वेश्चन में क्या सिंपली बोल रहा है। हमारा यहाँ पर PQRS क्या है, PQRS आपका क्या मिड पॉइंट है किसका, AB का, BC का, CD का, AD का। आप मिड पॉइंट समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें आपको एक डायगोनल दिया गया है, डायगोनल आपके AC का एक डायगोनल सिंपल हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। हमको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, क्या हमको यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, हमको 3 चीज़ें प्रूफ करनी है। हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना है इसका। यहाँ पर चलिए मैं थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको प्रूफ करना। पहले गिवन लिखते हैं क्या, गिवन चलिए लिखते हैं यहाँ पर। गिवन थोड़ा सा बड़ा होगा तो मैनेज कीजिए दोस्तों। आइए हम लिखते हैं यहाँ पर गिवन। गिवन में पहले हम क्या लिखेंगे, मैंने आपको बताया गिवन में पहले क्या लिखते हैं। पहले आपको जो भी क्वेश्चन भी दे रहा है सब कुछ लिखना है गिवन में। फॉर एग्जाम्पल आइए हम यहाँ पर गिवन लिखते हैं, एकदम डिटेल में बताया जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपको, इसीलिए वीडियो में जुड़े रहें। चलिए पहला क्वेश्चन का आप गिवन लिखते हैं। इसमें हम क्या लिखेंगे, गिवन में क्या लिखेंगे, हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन में दिया गया क्या ABCD क्वाड्रिलेटरल है। सिंपल हम गिवन में वही लिखेंगे क्या, ABCD क्वाड्रिलेटरल। गिवन में क्या लिखेंगे, ABCD इज एन क्वाड्रिलेटरल is a quadrilateral। क्वाड्रिलेटरल का शॉर्ट फॉर्म होता है दोस्तों क्वाड, उससे हम बोल सकते हैं क्वाड। एंड पॉइंट PQRS आर द मिड पॉइंट, आप ही लिख सकते यार ये तो। एंड पॉइंट PQ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ABBC CDDA AD। सिंपल से हमने यहाँ पर गिवन लिख दिया। अब आते हैं टू प्रूफ पे। टू प्रूफ आप लिख लीजिए, टू प्रूफ आप लिख लीजिएगा। आप टू प्रूफ हम आते हैं डायरेक्ट, कहाँ पर हम डायरेक्ट आते हैं दोस्तों यहाँ पर प्रूफ पे। प्रूफ क्या करना है हम वहाँ पर आते हैं दोस्तों, प्रूफ कर देते हैं। यहाँ पर हमको क्या पूछा प्रूफ करने के लिए, आइए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं मतलब प्रूफ। प्रूफ में सिंपली हम क्या लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं क्या, चलिए प्रूफ में क्या लिखेंगे। प्रूफ में हमारा पहले हमको ट्रायंगल ले लें। किसमें, ट्रायंगल में, ट्रायंगल ADC में देखते हैं। पहले ट्रायंगल ADC में देखते हैं। इन ट्रायंगल ADC में आपको क्या मिल रहा है, ADC में आप देखते हैं जो पॉइंट S और R है, क्या मिड पॉइंट है किसका, ED और CD का। आप वहाँ बुक में फिगर देखिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पर बुक से बता रहा हूँ आपको। क्या अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा ना तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हमको नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। मैं ऐसे ही कर देता हूँ, आप यहाँ पे इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो आइए यहाँ पर करते हैं यहाँ पर अपना सॉल्यूशन। इसमें आप सिंपली क्या करेंगे, सिंपली हम ट्रायंगल ADC में क्या मिल रहा है हमको, इन ट्रायंगल ADC हमको यहाँ पर देखने को मिला सीधा का पॉइंट S एंड R आर द मिड पॉइंट ऑफ, पॉइंट S एंड आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड, किस साइड का, AD और CD साइड का क्या मिड पॉइंट है, साइड AD एंड CD।
इतना लिख लेंगे। इसके बाद हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में एक थ्योरम पढ़ा था दोस्तों, जिसका नाम है मिड पॉइंट थ्योरम, उसी का हम यूज करेंगे। इसमें क्या होगा, मिड पॉइंट थ्योरम से हमें आप सिंपली लिखेंगे देयरफॉर। उम्मीद करता हूँ कि आपने उसका प्रूफ और कंप्लीट समझ लिया होगा। उसके बाद आप आए होंगे इस चैप्टर में। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एस आर इज पैरेलल टू ए सी, और क्या, एंड एस आर इज हाफ ऑफ ए सी, एस आर इज हाफ ऑफ ए सी। यहाँ पर इज इक्वल टू होगा दोस्तों, यहाँ पर इज इक्वल टू होगा एस आर इज हाफ ऑफ ए सी। किससे हम कर रहे हैं इसको हम सिंपल से इसको पहले इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। यहाँ पर सिंपली किससे करें हम, यहाँ पर बाई मिड पॉइंट थ्योरम, MPT, मिड पॉइंट थ्योरम से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सिंपली यहाँ तक बोले हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा हमसे, हमको ये प्रूफ करना था। पहला पार्ट हमने प्रूफ कर लिया, वाला सेकंड पार्ट पे। पार्ट नंबर सेकंड में क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिमिलरली क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर सिमिलरली इन ट्रायंगल ABC, सिमिलरली इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में क्या मिल रहा है हमको, जो पॉइंट P और Q क्या है, किसका मिड पॉइंट, आपका AB और BC का मिड पॉइंट है। पॉइंट P and Q are the midpoint of AB एंड, और किसका AB और किसका है, AB और आपका है BC का मिड पॉइंट है रिस्पेक्टिवली, आप लिख सकते हैं वहाँ पर। इसके बाद इसमें भी हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर भी हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर देख कर आएंगे दोस्तों, वरना आपको एक्सरसाइज थोड़ा भी समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, रीजन क्या लिखेंगे, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का शॉर्ट फॉर्म होता है दोस्तों MPT, मिड पॉइंट थ्योरम। इसके बाद हमको यहाँ पर 2 पॉइंट मिल गए, 2 इक्वेशन मिल गए। आप सिंपली क्या लिखेंगे, सिंपली लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड इक्वेशन में क्या मिल रहा है, सेकंड और थर्ड इक्वेशन से आपको यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड हो गया। यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आपको देखने का क्या मिल रहा है, एस आर जो है किसके पैरेलल है, आपका एस आर पैरेलल है PQ का, और एस आर जो आपका है एस आर इक्वल टू किसके, PQ के भी इक्वल है। कैसे, हमें दोनों इक्वेशन करेंगे ना तो हमारा जो AC पार्ट है, AC पार्ट कट जाएगा, हमारा एस आर इक्वल टू PQ आ जाएगा। सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर सिंपली हम क्या लिखेंगे, थोड़ा सा हम स्टेटमेंट यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों। स्टेटमेंट बहुत ही जरूरी होता है आपका मैथमेटिक्स में। यहाँ पर सिंपली हम स्टेटमेंट लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज PQRS is a quadrilateral, PQRS is a quadrilateral hence in a parallelogram are pair of, राइटिंग में बच जाएगी दोस्तों, सर आप, मैं बोल रहा हूँ उसी को लिखिएगा। अगर पेयर ऑफ अपोजिट साइड, इज पैरेलल एंड इक्वल आर कॉल्ड पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम सिंपली मैं यहाँ पर डिफिनेशन लिख रहे, क्या होगा आपका, PQR से क्वाड्रिलेटरल, उसको हम पैरेललोग्राम कब बोलेंगे, हेंस इन अ पैरेललोग्राम द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड इक्वल इज कॉल्ड, क्या होता है हमारा, पैरेललोग्राम। अब मैं यहाँ पर सिंपली देयरफॉर आपका जो यहाँ पर एस आर क्या है, पैरेलल किसके, PQ के, और एस आर आपका क्या है, PQ के इक्वल भी है, तो हम सिंपली बोल सकते हैं देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। सिंपल हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आप देख रहे होंगे, इतना इजीली हमने फाइंड किया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एकदम डिटेल में मैंने बता दिया आपको। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर अगर समझ में आ गया आपको तो इसको हम थोड़ा इधर करते हैं, जो भी छूट गया आप उधर कर लीजिएगा थोड़ा। आपको यहाँ पर इजीली देख रहे होंगे आप यहाँ पर। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब आप यहाँ से सिंपली क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से आप सिंपली आप नोट डाउन कर सकते हैं।
आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पर उसका सॉल्यूशन दिख रहा है। हमने यहाँ पर गिवन और प्रूफ लिखे, यहाँ पर उसका सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। आप चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं, जो कि आपके नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाता है। इसमें फिगर नहीं दिया आपको, इसमें क्या दिया देखिए यहाँ पर ABCD is a rhombus in which PQRS are the midpoint of the side ABCD respectively so that a quadrilateral PQRS rectangle। हमको यहाँ पर सिंपली क्या दिया, PQRS ABCD को रेक्टेंगल रोम्बस दिया गया है। उसमें क्या करना है, उसमें जो PQRS क्या है, PQRS आपका मिड पॉइंट है किसका, PQRS मिड पॉइंट है आपका साइड AB BC CD और DA का क्या है, मिड पॉइंट। और हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि ABCD क्या होगा, हमारा एक रेक्टेंगल होगा। हमको ये सिंपल से क्या करना है दोस्तों, प्रूफ करना है। इसमें हम सिंपली क्या बनाएंगे, रोम्बस बना लेंगे। रोम्बस में क्या होता है, हमारा चारों साइड क्या होता है दोस्तों, इक्वल होता है। अपन सिंपली नेमिंग करेंगे, क्या नेमिंग आपका हो जाएगा ABCD नेमिंग करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर मिड पॉइंट बनाएंगे। मिड पॉइंट आपका यहाँ पर हो जाएगा R, यहाँ पर हो जाएगा PQRS। सिंपली हमने यहाँ पर मिड पॉइंट बना लिया। इसके बाद हम मिड पॉइंट बन गया तो हम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। अब आइए हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्या सिंपल सा है, पहले हम यहाँ पर डायगोनल को बना लेते हैं। हम यहाँ पर डायगोनल को बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायगोनल को बनाते हैं हम लोग। डायगोनल को यहाँ पर हम सिंपली क्या कर देंगे, ए से डायगोनल के लिए हम सिंपली यहाँ से ए से क्या कर देंगे दोस्तों, सी को ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर डी को बी से ज्वाइन कर देंगे। हमारे यहाँ पर सिंपली सा डायगोनल बन गया, किसका, रोम्बस का डायगोनल बना लिए। इसके बाद हम यहाँ पर जो हमारा जो मिड पॉइंट है, इन सारों मिड पॉइंट को दोस्तों मिला देते हैं, तो ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पर पहले पी से क्यू को, क्यू से आर को, आर को एस से ज्वाइन करो, एस को आप पी से ज्वाइन कर दो। यहाँ पर हमने ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। अब इसके बाद क्या करें दोस्तों, यहाँ पर हम सीधे यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। इसका आप जो भी यहाँ पर देख रहे हैं ना, आर से पी तक इसका हम डायगोनल बनाते हैं। किसका, हमने अभी जो बनाया है आपका जो क्वाड्रिलेटर बनाया बीच में, उसका हम यहाँ पर डायगोनल बना लेते हैं। उसका हमने डायगोनल बना लिया यहाँ पर डॉटेड लाइन से। इसके बाद हम इसको थोड़ा नेमिंग करते हैं दोस्तों। नेमिंग करेंगे क्या, इसका हम नेम दे देते हैं क्या, एफ पॉइंट है आपका, यहाँ पर एफ पॉइंट है, और क्या आपका यहाँ पर ई पॉइंट है। फिगर बना लोगे दोस्तों ना, तो फिगर के बाद आपका सारा काम एकदम ईजी हो जाएगा। हमारा यहाँ पर क्या ई पॉइंट है, ई पॉइंट के बाद और क्या आपका यहाँ पर, इसको हम ओ पॉइंट नेम दे देते हैं। ओ पॉइंट आपका यहाँ पर है, और आपका क्या मिल जाएगा यहाँ पर और आपको सारा हमने नेमिंग कर दिया है। अब इसके बाद हम आते हैं सॉल्यूशन पे। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको फिगर समझ में आया, फिगर कैसे हमने बनाया है। अब आते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड के सॉल्यूशन पे आते हैं। फिगर को थोड़ा सा मैं करता हूँ छोटा, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत बड़ा होने वाला है दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सॉल्यूशन को, क्वेश्चन नंबर सेकंड के। इसमें आप पहले क्या लिखेंगे, किसी भी क्वेश्चन में पहले आपका रूल होना चाहिए, क्या लिखना है, पहले किसी भी क्वेश्चन में लिखना है क्या, गिवन। यहाँ पर क्या गिवन दिया गया, यहाँ पर गिवन आप सिंपली क्वेश्चन में सही लिखते हैं। क्या होगा, ABCD इज रोम्बस, ABCD इज रोम्बस, ABCD क्या आपका रोम्बस है, and point PQRS are the midpoint and PQ and S are the midpoint of side AB BC CD एंड DA। DA का क्या है, मिड पॉइंट। और आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हमारा जो क्या है, हमारे ABCD अगर रोम्बस है, यहाँ पर सिर्फ लिख सकते हैं आप क्या, AB इज इक्वल टू आपका हो जाएगा BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। हमने यहाँ पर कंप्लीटली गिवन लिख लिया दोस्तों। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पर आपको गिवन समझ में, गिवन कैसे हमने लिखा है, गिवन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं यहाँ पर टू प्रूफ क्या करना है, हमें लिखते हैं टू प्रूफ। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ आपको सिंपल से क्या करना है, PQRS इज ए रेक्टेंगल, PQRS इज अ रेक्टेंगल। ओके, यहाँ पर सिंपली से क्या करना है दोस्तों, प्रूफ करना। आइए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से प्रूफ। सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पर सिंपली लिखेंगे प्रूफ
प्रूफ लिखने के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रूफ। प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे, आइए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से प्रूफ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। मैंने थोड़ा इसको कन्वर्ट कर दिया है, हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ को। प्रूफ में हम सिंपली क्या लिखेंगे, प्रूफ में पहले हमने मिड पॉइंट थ्योरम कंप्लीट पढ़ लिया, समझ लिया है, हम उसी को यूज करेंगे यहाँ पर। सिंपली क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए डी सी, पहले हम ट्रायंगल ए डी सी को लेंगे। इन ट्रायंगल ए डी सी ट्रायंगल में क्या लिख सकते हैं, हमारा जो पॉइंट एस है, पॉइंट एस एंड आर द मिड पॉइंट ऑफ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड। किस साइड क्या दोस्तों, यहाँ पर साइड कौन सा आपका, साइड आपका यहाँ पर मिल जाएगा कौन सा, एडी और डीसी ऑफ साइड एडी और एंड डीसी साइड का क्या दोस्तों मिड पॉइंट है। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पर आपको फर्स्ट स्टेटमेंट समझ में आया होगा। इससे हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर आपका जो एस आर है, एस आर क्या हो जाएगा, एस आर पैरेलल टू ए सी हो जाएगा, और क्या होगा, और जो एस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा। कैसे, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बाई मिड पॉइंट थ्योरम से हमारे यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सिमिलरली क्या करेंगे, हमने अब जैसे पिछले क्वेश्चन में किया वैसे हम इसी में करेंगे। यहाँ पर सिमिलरली लिखेंगे, सिमिलरली, सिमिलरली से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हम सेकंड ट्रायंगल लेंगे। सिमिलरली इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में क्या दिख रहा है आपको, पॉइंट P और Q के आपका मिड पॉइंट किसका है, AB और BC का। पॉइंट P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC। सिंपल सा हम यहाँ पर लिखेंगे P एंड Q का मिड पॉइंट किसका, AB और BC का। इससे हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं यहाँ देयरफॉर आपका जो यहाँ पर PQ है, कि आपका यहाँ पर आपका जो PQ है दोस्तों, यहाँ पर जो आपका PQ है क्या हो जाएगा, पैरेलल टू किसके होगा, AC के पैरेलल होगा। और क्या, और आपका यहाँ पर जो PQ है हाफ ऑफ AC हो जाएगा। सिंपल हमने यहाँ पर लिख दिया दोस्तों, यही आपका सिंपल हमने लिख दिया। इसको हम मान लेंगे, इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। इसका रीजन लिखेंगे बाई MPT, मतलब मिड पॉइंट थ्योरम से हम यहाँ पर सिंपली बोल सकते हैं। इसका रीजन हमने लिख दिया। अब इन दोनों इक्वेशन से क्या हो सकता है, हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन पहले और दूसरी इक्वेशन से आपको बोल सकते हैं क्या, एस आर क्या होगा, पी क्यू को पैरेलल होगा, एस आर पैरेलल टू, यहाँ पर दोस्तों यस है, एस आर पैरेलल टू पी क्यू एंड एस आर हाफ ऑफ पी, एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। सिंपल से हम बोल सकते हैं दोनों इक्वेशन से, तो हम यहाँ पर सिंपली बोलेंगे देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। हमने पास सारा खेल इसलिए किया क्योंकि हमको पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूव करना था। इसके बाद हमको क्या करना है, रेक्टेंगल प्रूव करना है। मैं आप सिंपली कर लेंगे रेक्टेंगल प्रूफ। आइए इसके बाद का स्टेप क्या होगा आपका, हम इस साइड करते हैं। इसके बाद का स्टेप, इसके बाद का स्टेप आपका सिंपली क्या करेंगे, आप यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, we know that in rhombus, हमें हमको क्या दिया, हमको रोम्बस दिया गया अभी। we know that in rhombus, rhombus में क्या होता है, diagonals bisect each other at right angle। we know that in rhombus diagonals bisect each other at right angle। इतना स्टेटमेंट लिखने के बाद दोस्तों, हमको यहाँ पर स्टेटमेंट लिखने के बाद हम सिंपली क्या करेंगे यहाँ पर, इसके बाद हम करेंगे, हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे आर क्यू क्या हो जाएगा, बी डी के पैरेलल हो जाएगा। आर क्यू इज पैरेलल टू बी डी। कहाँ पर आर क्यू आपका यहाँ पर है, बी डी आपका यहाँ पर है। ये दोनों कैसे पैरेलल होंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, इसको हम पैरेललोग्राम प्रूव किया। हम पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर पैरेललोग्राम बन गया। यहाँ पर पैरेललोग्राम में क्या होता है दोस्तों, साइड पैरेलल होती है, तो हम यहाँ सिंपली लिखेंगे साइड क्या है, पैरेलल है। यहाँ साइड दोनों पैरेलल हो जाएंगे, यहाँ पर मैंने लिख दिया। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, इसके बाद हमारा जो ई एफ वाला ई आर जो है आपका यहाँ पर जो ई आर है,
ई आर क्या होगा दोस्तों, ई आर पैरेलल होगा किसके, ई आर आपका पैरेलल होगा ओ एफ के। ई आर आपका दोस्तों यहाँ पर ओ एफ के क्या दोस्तों पैरेलल होगा। सिंपल सा हमारा बात यही है। कैसे हम किए दोस्तों, हम सब यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम से किए हैं दोस्तों। क्या लिख देंगे, बाई एम पी टी, मिड पॉइंट थ्योरम हम यहाँ पर कर दिए। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको जो एस आर है ई सी के पैरेलल हो जाएगा। आपका एस आर यहाँ पर है, ए सी आपका यहाँ पर है। सिमिलरली हमने जैसे यहाँ पर इसको किया वैसे हम क्या कर सकते हैं, एस आर इज पैरेलल टू ए सी, एस आर ए सी, और क्या हो जाएगा आपका आर एफ क्या हो जाएगा, ओ ई के पैरेलल हो जाएगा। आर एफ इज पैरेलल टू ओ ई, आर एफ आपका यहाँ पर है, आर एफ इज पैरेलल टू आपका क्या हो जाएगा ओ ई। सिंपल हमने लिख दिया बाई मिड पॉइंट थ्योरम। दोनों पॉइंट को कैसे लिखा, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। इसके बाद हमारे यहाँ पर बाई मिड पॉइंट थ्योरम। इसके बाद क्या करेंगे हम दोस्तों, यहाँ पर जो एंगल ई ओ एफ है आपका, कहाँ पर आपका जो एंगल ई ओ एफ क्या आपका 90 डिग्री होगा। कैसे हमने देखा था क्या, यहाँ पर इसमें आइए यहाँ पर क्या होता है, रोम्बस का डायगोनल क्या होता है, बाइसेक्टर 90 डिग्री। सिंपली हमारे यहाँ पर हो जाएगा एंगल, देयरफॉर एंगल ई ओ एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री। रोम्बस डायगोनल बाइसेक्टर हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और हम जानते हैं यहाँ पर क्या एंगल ई ओ एफ किसकी इक्वल, एंगल ई आर एफ के। एफ इज इक्वल टू एंगल ई आर एफ। फिगर में देखिए एंगल ई ओ एफ इज इक्वल टू एंगल ई ओ एफ इज इक्वल टू एंगल ई आर एफ। क्या एंगल ई आर एफ दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर सिंपली क्या लिखेंगे, 90 डिग्री के दोनों क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर इक्वल हो गया। यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर रीजन लिखेंगे क्या, इन क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल आर इक्वल। यहाँ पर सिंपली लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या होता है दोस्तों, अपोजिट एंगल आपका इक्वल हो जाएगा सिंपली हमारा किसमें, क्वाड्रिलेटरल में। इतना करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, पी क्यू आर एस का एक पैरेललोग्राम है। देखिए हमारा पी क्यू आर एस हमारे क्या, देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर पी क्यू आर एस हमारा एक पैरेललोग्राम था। पी क्यू आर एस हम यहाँ पर क्या किया, हम इसके एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर दिए। सिंपली क्या बोल सकते हैं, हमारा पी क्यू आर एस क्या है, पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल। सिंपली हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया दोस्तों। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ में आया। क्वेश्चन सेकंड में सिंपली हमने प्रूफ किया है। आप इस स्टेप को हटा सकते थे, देखिए आप इस स्टेप को कर सकते थे दोस्तों, स्किप कर सकते थे, क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी सेंस नहीं बन रहा है इसका। आप इसको स्किप कर सकते थे, डायरेक्ट हम यहाँ पर आ सकते थे, यहाँ पर आप डायरेक्ट आ सकते थे। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। यहाँ पर फर्स्ट हमने कर लिया, यहाँ पर हमने सेकंड कर लिया। आप चलते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करना है, आपको एक फिगर दिया नहीं, ये फिगर बनाना पड़ेगा। ये हम बनाते हैं यहाँ पर फिगर पहले। तो आइए क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया आपको, क्वेश्चन में एबीसीडी एक रेक्टेंगल दिया गया है, उसमें पी क्यू आर एस मिड पॉइंट है किसका, ए बी बी सी और सी डी और डी ए का। और आपको शो क्या करना है, पी क्यू आर एस को रोम्बस बताना है। ये हम यहाँ पर पहले मिड पॉइंट बना लेते हैं। पहला मिड पॉइंट आपका यहाँ पर पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस हमारा मिड पॉइंट बन गया दोस्तों यहाँ पर सिंपली। अब इसको हम क्या करेंगे, ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। सिंपल हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन कर दिए। इसके बाद हम क्या करना है, इसके बाद हमको बनाना है डायगोनल्स। आइए यहाँ पर हम डायगोनल्स भी बना लेते हैं। पहला डायगोनल ऐसे बनेगा, दूसरा में इसका बनाएंगे डायगोनल ऐसे। दो डायगोनल बना लिया, हमारा पर कंप्लीटली फिगर का काम हो जाता है खत्म। आइए हम फिगर करते हैं, साइड में हमारा गिवन और टू प्रूफ लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर गिवन लिख लिया, टू प्रूफ लिख। गिवन में क्या लिखा दोस्तों, हमने गिवन में लिखा क्या, गिवन लिखा ए बी क्या है, इज रेक्टेंगल। ए बी क्या आपका दोस्तों एक रेक्टेंगल है, जिसमें क्या पॉइंट पी क्यू आर एस का मिड पॉइंट है, ए बी बी सी सी डी और डी ए का क्या है मिड पॉइंट है। और क्या हमारा टू प्रूफ में क्या हो जाएगा दोस्तों, टू प्रूफ में सिंपली हो जाएगा पी क्यू आर एस को रोम्बस प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन हमने किया कि इसको डायगोनल को एसी को डायगोनल को ज्वाइन कर दिया। इसको क्या किया दोस्तों, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया है। आइए स्टार्ट करें अपना प्रूफ। यहाँ से प्रूफ पे क्या होगा, प्रूफ आपको देखना है, प्रूफ क्या होगा इसका, इसका प्रूफ आप ये देखिए। प्रूफ में सिंपली क्या लिखेंगे, वैसे हमने मिड पॉइंट लगा दिया है, इसमें भी क्या लगाएंगे, मिड पॉइंट लगाएंगे। सिंपली वही लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए डी सी
point S is the midpoint of पॉइंट एस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड, किसका साइड है, ईडी का, और एंड यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर होगा लाइन, यहाँ पर साइड होगा, साइड ईडी, एंड आपका कौन सा पॉइंट, एंड आपका पॉइंट जो आपका आर है इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, सी डी का मिड पॉइंट है। सिंपली हमने यहाँ पर मिड पॉइंट लिख लिया। इसके बाद में देयरफॉर क्या लिखेंगे, एस आर इज पैरेलल टू ए सी और एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ई सी। सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर बाई मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम से हम यहाँ पर सिंपली लिख देंगे। और हम क्या करेंगे सिमिलरली, और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर सिमिलरली क्या करेंगे दोस्तों, सिमिलरली आप लिखेंगे, सिमिलरली, सिमिलरली क्या करेंगे आप, सिमिलरली, सिमिलरली क्या लिखेंगे हमें, सिमिलरली लिखेंगे दोस्तों क्या, हमारा जो ट्रायंगल ए डी सी है उसमें क्या हमारा जो पॉइंट पी और क्यू है किसका मिड पॉइंट है, हमारा मिड पॉइंट ऑफ ए बी और बी सी का मिड पॉइंट हो जाएगा। हम सिमिलरली वैसे लिख देंगे। और हमारा क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर हमारा कौन सा पॉइंट हमारा पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल टू आपका हो जाएगा ए सी। और आपका क्या हो दोस्तों, पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी बाई रीजन आपका हो जाएगा दोस्तों पर मिड पॉइंट थ्योरम। सिंपली हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद हम ले लेंगे, इसको लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन क्या करेंगे, मैं आइए थोड़ा ऊपर करते हैं इसको, यहाँ पर लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरी इक्वेशन से क्या होगा, हमारा जो पी क्यू है दोस्तों, यहाँ पर पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। हम यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं क्या, इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। सिंपली लिखेंगे क्या, देयरफॉर पी क्यू आर एस, देयरफॉर आपका क्या जाएगा दोस्तों, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। सिंपली हम इसकी मदद से यहाँ पर लिख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पर पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया है। इसके बाद का स्टेप आपका क्या होगा, यहाँ पर पैरेललोग्राम। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, इसके बाद आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पर रहेगा। इसके हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नाउ यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपका एडी क्या होगा दोस्तों, बीसी की इक्वल हो जाएगा, एडी इज इक्वल टू बीसी, रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। हमको क्या दिया, रेक्टेंगल का अपोजिट साइड है दोस्तों। यहाँ पर हमको लिखेंगे, आप क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, क्वेश्चन देखिए, अपोजिट साइड्स ऑफ, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, एडी इज इक्वल टू बीसी, रीजन आपका अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पर हमारा अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल हो गया है। हम हमारा दोनों क्या है दोस्तों, यहाँ पर इक्वल, हम इन दोनों साइड कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस साइड क्या करेंगे, हम इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ ऑफ एडी से, और यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, हाफ ऑफ बीसी हो जाएगा। यहाँ पर हम सिंपली कर देंगे, हम यहाँ पर सिंपली कर सकते हैं, मैथमेटिक्स का रूल है कि यहाँ पर दोनों साइड कुछ भी कर सकते हैं। हम जब इसका हाफ करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा क्या, ए एस इज इक्वल टू दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर ए एस इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, बी क्यू के आपका इक्वल आ जाएगा जब इसका हाफ करेंगे। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए किसका हम हाफ किया, हम हाफ किए किसका दोस्तों, हाफ किए एडी का। एडी साइड आपका यहाँ पर है, सॉरी एडी साइड आपका यहाँ पर है, एडी का हाफ करेंगे क्या आ जाएगा आपका ए एस आ जाएगा। अगर हम एडी का हाफ करेंगे तो आपके यहाँ पर ए एस आ जाएगा। हम बीसी का हाफ करेंगे दोस्तों तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर बीसी का हाफ करेंगे तो आपका आ जाएगा बी क्यू। सिंपली हमने यही काम किया है यहाँ पर। आप उसका रहा हूँ मैं कि आप क्वेश्चन में देखिए, बुक में क्वेश्चन में देखिए, मैं यहाँ पर सिंपली बुक से देखकर आपको बता रहा हूँ। सिंपली मैं कर लेंगे दोस्तों। इसके बाद हम आएगा ट्रायंगल में। अभी तक हमने ट्रायंगल नहीं लगाया ना, आइए हम ट्रायंगल लगाते हैं थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा ट्रायंगल भी लगाते हैं यहाँ पर। कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एपीएस, हम यहाँ पर आते हैं ट्रायंगल एपीएस, एपीएस एपीएस ट्रायंगल में। और कौन सा ट्रायंगल, बीपीक्यू, एंड ट्रायंगल बीपीक्यू। इन दोनों ट्रायंगल में क्या मिल रहा है हमको, जो एएस है दोस्तों, एएस क्या हो जाएगा दोस्तों, बीक्यू इक्वल हो जाएगा, एएस इज इक्वल टू बीक्यू। रीजन हो जाएगा आपको प्रूव्ड अबव। सिंपल हमारे यहाँ पर हो जाएगा। और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा दोस्तों, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। रीजन आपका हो जाएगा दोस्तों ईच 90, क्योंकि क्या रेक्टेंगल है दोस्तों, यहाँ पर रेक्टेंगल है, यहाँ पर हो जाएगा ईच 90।
इसके बाद एक और सीरीज मिल रहा है आपको क्या, ए पी इज इक्वल टू बी पी। रीजन हो जाएगा क्या, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यहाँ पर सिंपली लिखेंगे पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट ऑफ ए बी हो जाएगा और पी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, मिड पॉइंट ऑफ ए बी हो जाएगा हमारा रीजन। एम पी का मतलब दोस्तों यहाँ पर मिड पॉइंट होगा, एम पी का मतलब मिड पॉइंट। हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पर तीन चीज मिल गई, हम करेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए पी एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी पी क्यू। रीजन हो जाएगा आपका साइड एंगल, साइड से हमारा क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एस पी को इज इक्वल टू पी क्यू कर सकते हैं दोस्तों, कैसे, बाई सी पी सी टी। इसको हम माने क्या, इक्वेशन नंबर 4 है, यहाँ पर हम मान लेंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 इसको। इसके बाद हम इसको इक्वेशन नंबर 4 मान के जाएंगे आगे। कहाँ पर आगे जाएंगे, हम आते हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर, हम आते हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4 से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 था, थर्ड का था, थर्ड आपका था पी क्यू। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन हम सिंपली बोल सकते हैं क्या, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, और क्या, और आपका जो एस पी है, एस पी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पर पी क्यू। सिंपली हम यहाँ पर इससे बोल सकते हैं। इतना करने के बाद दोस्तों हम क्या कर लेना है, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर हो जाएगा यहाँ पर सिंपली पी क्यू क्यू आर, और क्या, और आपका जो एस आर है इज इक्वल टू एस आर इज इक्वल टू एस पी। कैसे, यहाँ पर देखिए आपका पी क्यू क्या है, पी क्यू क्यू आर के इक्वल है। कैसे, हम यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए पी क्यू क्या है दोस्तों, क्यू आर के इक्वल है, क्योंकि पी क्या है, मिड पॉइंट है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आइए, यहाँ पर सिंपली आप यहाँ पर आइए दोस्तों, यहाँ पर पी क्यू क्यू आर के इक्वल कैसे है, पी क्यू क्या पर है आपका, पी क्यू यहाँ पर है, पी क्यू क्या है, क्यू आर के इक्वल, क्यू आर आपका यहाँ पर है। कैसे, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रूव किया है क्या, एक है आपका पैरेललोग्राम प्रूव किया, किसको, पी क्यू आर एस को। हम यहाँ पर सिंपली क्या बोल सकते हैं, पी क्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू आर के इक्वल हो जाएगा। हमारा क्यू आर किसके इक्वल है, क्यू आर आपका एस आर के इक्वल है, क्यू आर आपका एस आर के इक्वल है। हमने यहाँ पर अभी प्रूफ किया है ऊपर, क्यू आर आपका एस आर के इक्वल है, एस आर किसके, एस पी के इक्वल है। सिंपली हम यहाँ पर बोल सकते हैं चारों साइड इक्वल हो जाएगा, एस पी चारों साइड इक्वल हो जाएगा। हम आपका सिंपली बोलेंगे देयरफॉर पी क्यू आर एस इज रोम्बस। सिंपली हमको रोम्बस प्रूफ वाला था, हमने यहाँ पर रोम्बस को प्रूफ कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर समझ में आया है इसको। उम्मीद करता हूँ इसको साइड कर रहा हूँ दोस्तों, होगा तो ठीक है, नहीं होता ऐसा कर लीजिएगा आप। तब तक नोट कीजिए आप इसको। हो गया दोस्तों, आइए इसको आपको थोड़ा लिए बड़ा कर देता हूँ। आप यहाँ पर इजीली आप यहाँ से कर सकते हैं अपना सॉल्यूशन। यहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, यहाँ पर सिंपली देखिए क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन में क्या आपका ए बी सी डी ट्रेपीजियम, इन विच ए बी क्या है, डी सी के पैरेलल है, और बी डी डायगोनल किसका, ई का डायगोनल है। बी डी का डायगोनल है और ई क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ए डी पॉइंट, ए डी लाइन का मिड पॉइंट क्या है आपका, ई मिड पॉइंट है। और एक लाइन ड्रॉ किया गया है क्या, ई से पैरेलल है, एक लाइन ड्रॉ थ्रू ई पैरेलल टू ए बी, ई से ड्रॉ किया गया है, किसके पैरेलल, ए बी के ड्रॉ किया है, जो बी सी को इंटरसेक्ट कर रही है, किस पॉइंट पे, एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। हमको सो क्या करना है, क्या करना, मिड पॉइंट है किसका, बी सी का, हमको यहाँ पर प्रूव करना है सिंपल सा। तो आइए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या यूज होगा। इस क्वेश्चन में आपको 2 थ्योरम यूज होगा। पहला आपका हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम, दूसरा आपका होगा क्या, कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम। दोनों का यूज करके हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जहां पर आपका मिड पॉइंट यूज होगा वहां पर हम यूज करेंगे क्या, गिवन यूज करेंगे, क्योंकि हमने मिड पॉइंट बहुत ही यूज कर लिया, वहां पर हम यूज करेंगे गिवन। और जहां पर आपका क्या आ जाएगा, और जहां पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, कन्वर्स होगा, उसको वहां पर हम यूज करेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। डायरेक्ट हम वहां पर लिखेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको पहले इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वहां पर लिखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, गिवन से एकदम स्टार्ट करेंगे, बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पहले लिखेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पर गिवन, मैं गिवन के साथ लिखाऊंगा, मैं सॉल्यूशन के साथ ही आपका गिवन लिखते चलेंगे। आइए यहाँ पर लिखते हैं पहले सॉल्यूशन। सिंपली यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, अब आएंगे ट्रायंगल में। ट्रायंगल कौन सा आपका, ए बी डी ट्रायंगल में आइए। पहले ए बी डी इस ट्रायंगल में आ जाए। पहले इस ट्रायंगल में क्या मिल रहा है आपको, इन ट्रायंगल ए बी डी
ए बी ट्रायंगल में क्या आपका ई इज द मिड पॉइंट ऑफ, ई किसका मिड पॉइंट है दोस्तों, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ए डी क्या दोस्तों यहाँ पर क्या ई आपका मिड पॉइंट है। तो हम सिंपली यहाँ बोल सकते हैं देयरफॉर आपका इजी दोस्तों यहाँ पर क्या इजी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा ए बी के, गिवन का मतलब मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, किसी भी ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट है तो उसका थर्ड साइड क्या दोस्तों पैरेलल होता है, थर्ड साइड का सिंपली हम उसी का यूज किए हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपली हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, रीजन रीजन आपको आ जाएगा यहाँ पर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स है, हमें यहाँ पे बोल सकते हैं क्या या। अब आते हैं यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर सेकंड कॉन्सेप्ट पे, यहाँ पर सेकंड वाला क्या हो जाएगा आपका, सेकंड ट्रायंगल में आते हैं ट्रायंगल ए बी सी, बी सी डी आते हैं, ट्रायंगल बी डी बी सी डी, बी सी डी ट्रायंगल में क्या मिल रहा है आपको, जो जी क्या मिड पॉइंट किसका बी डी का, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी का दोस्तों क्या मिड पॉइंट कौन सा है, जी। आप सिंपली क्या लिखेंगे, देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा, आपका जी एफ क्या है दोस्तों, जी एफ इज पैरेलल है आपके इसके डी सी के, क्या जो हम गिवन लिखेंगे यहाँ पर, गिवन गिवन का मतलब आप जानते हैं गिवन, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर एफ क्या हो जाएगा, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट होगा, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, रीजन रीजन कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स हम यहाँ पर सिंपली बोल सकते हैं क्या, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन बहुत इजी था, उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पर आपने कंप्लीट कर लिया होगा, बहुत इजीली हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कर लिए हैं। चलिए हम चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि नेक्स्ट पेज, उससे पहले इसको हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, बॉक्स में रुक जाइए। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया है, फिगर दिया गया है। आइए पहले इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी ई एफ आर इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली। फिगर में देखिए यहाँ पर शो क्या करना है आपका, लाइन सेगमेंट ए एफ का ट्राइसेक्ट है, किसका ट्राइसेक्ट, लाइन सेगमेंट ए एफ और ई सी किसका ट्राइसेक्ट है, बी डी डायगोनल का ट्राइसेक्ट है। ट्राइसेक्ट मतलब 3 पार्ट में बांट रहा है। कौन सा लाइन सेगमेंट यहाँ पर, ए एफ और ई सी, ए एफ आपका यहाँ पर है दोस्तों, ए एफ आपका यहाँ पर है, ई सी आपका यहाँ पर है। इसको सिंपली बताना है, जो आपका बी डी लाइन है इसको आप ये 3 पार्ट में दोनों लाइन क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, फिर बांट रहे हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर सेपरेट कर रहे हैं। आइए यहाँ पर हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में सिंपली क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों, प्रूफ में आ जाइए। प्रूफ में हम सिंपली यहाँ पर लिखेंगे ए बी का होगा दोस्तों डी सी की इक्वल होगा। देखिए यहाँ पर ए बी कहाँ पर आपका, यहाँ पर ए बी आपका जो ए बी आपका क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ए बी आपका डी सी की इक्वल होगा। कैसे, क्योंकि ए बी साइड पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड पैरेललोग्राम के इक्वल होता है। सिंपली हम लिखेंगे क्या, ए बी इज इक्वल टू डी सी, हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी सी। हम यहाँ पर हाफ कर देंगे इसका, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए ई आ जाएगा। सिंपली यहाँ पर आ जाएगा ए ई इज इक्वल टू एफ सी, और क्या आ जाएगा, ए ई इज पैरेलल टू एफ सी। तो हम देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, हमारा जो ए ई सी एफ है, जो आपका दोस्तों यहाँ पर ए सी एफ इज क्या हो जाएगा आपका पैरेललोग्राम। कैसे हमने इसको लिया, ए ई पैरेलल टू एफ सी कैसे हुआ, देखिए यहाँ पर ए ई आपका यहाँ पर, ए ई आपका यहाँ पर, एफ सी आपका यहाँ पर, कैसे पैरेलल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का कोई भी सेगमेंट होगा वो भी क्या होता है, पैरेलल होता है अपने आप में। 2 सेगमेंट कोई भी ले लीजिए, वो भी आपके क्या होता है दोस्तों, पैरेलल होगा, अपने आप में पैरेलल होते हैं। वही हमने सिंपल से यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाया, उसी हम यहाँ पर किसको कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पर किसको पैरेललोग्राम प्रूफ के दिए, यहाँ पर हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिए। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप सिंपली क्या करेंगे, आ जाएंगे ट्रायंगल में। किस ट्रायंगल में आएंगे, ए बी पी ट्रायंगल में आ जाएंगे। आप क्या आएंगे यहाँ पर, इन ट्रायंगल ए बी पी ट्रायंगल में आपको क्या मिल रहा है दोस्तों, ई किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, ए इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ई किसका मिड पॉइंट है दोस्तों, ए बी का मिड पॉइंट कौन सा है, ई है। तो आप सिंपली बोल सकते हैं ई क्यू किसके पैरेलल है, ई क्यू आपका ए बी के पैरेलल हो जाएगा। ई क्यू
पैरेलल टू ए पी, ई क्यू कहाँ पर आपका, ई क्यू यहाँ पर है, ए पी आपका यहाँ पर है, ये दोनों क्या है पैरेललोग्राम, क्या है दोनों पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का कोई भी साइड का दोस्तों पैरेलल होता है, यहाँ पर हमने सिंपली यहाँ पर पैरेलल प्रूफ कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे, एपी के पैरेलल हो जाएगा, यहाँ पर एपी के पैरेलल हो जाएगा। इसके बाद सिंपली बोल सकते हैं क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बीपी, देयरफॉर क्यू मिड पॉइंट ऑफ Q is the midpoint of BP, region converse of midpoint theorem, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, बी क्यू क्या है दोस्तों, पी क्यू के इक्वल होगा। बी क्यू कहाँ पर आपका, बी क्यू इक्वल टू पी क्यू, क्योंकि आपका क्यू क्या मिड पॉइंट है यहाँ पर, तो हम सिंपली बोल सकते हैं क्या, बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना करने के बाद आपको आ जाना आप थर्ड स्टेप में। यहाँ पर हमने 2 स्टेप कर लिया, आता है थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आते हैं थर्ड स्टेप में। इसमें क्या करने के बाद आ जाएंगे दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल डी सी क्यू में आ जाएंगे। कहाँ पाएंगे दोस्तों, इन ट्रायंगल डी सी क्यू, इन ट्रायंगल डी सी क्यू, डी सी क्यू ट्रायंगल में आएंगे। उसमें क्या होगा, आपको जो एफ इज द मिड पॉइंट किसका, सी डी का, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट अब किसका है दोस्तों, सी डी का दोस्तों मिड पॉइंट है क्या, एफ। इससे हम सिंपली बोल सकते हैं पी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू, क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, पी इज द, आपका यहाँ पर पी क्या है दोस्तों, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। यहाँ पर सिंपली बोलेंगे क्या, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ रीजन, P इज द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। कैसे होगा, रीजन बताइए आपका, P इज द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू, रीजन आपका यहाँ पर सिंपली हो जाएगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है दोस्तों, कन्वर्स हम सिंपली बोल सकते हैं। अब इसके बाद आपका इससे हम क्या बोल सकते हैं, डी क्यू क्या दोस्तों, पी क्यू की इक्वल हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, क्योंकि क्या है, क्यू इज द मिड पॉइंट है आपका, सिंपली हम इसको इक्वेशन नंबर सेकंड देंगे। अब इसके बाद इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आप क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से आप बोल सकते हैं क्या, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपका जो यहाँ पर बी क्यू इज इक्वल टू आपका पी क्यू इज इक्वल टू डी क्यू। यहाँ पर पहला दूसरे तीसरी इक्वेशन से बोल सकते हैं, यहाँ पर सिंपली लिखेंगे देयरफॉर AF and EC are trisect of BD, AF and EC ट्राइसेक्ट ऑफ बीडी, बीडी का क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्राइसेक्ट हो जाएगा। सिंपल सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर दिया। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 पर समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी था, हमने यहाँ पर सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व किया है। आप भी यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप कंप्लीटली आप अपने नोटबुक में यहाँ पर उतार लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों इसके एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको फिगर नहीं दिया, इससे पहले आपको फिगर बनाना पड़ेगा। उससे पहले आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल, इट्स राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, इसमें आपका सी क्या है, राइट एंगल है। लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एम हाइपोटेनियस ए बी एंड पैरेलल टू द बी सी इंटरसेक्ट ए सी एट डी। यहाँ पर देखिए जो आप एक लाइन है एम मिड पॉइंट से कहाँ जा रही है, एम मिड पॉइंट से एक लाइन है जो जा रही है कहाँ पर, हाइपोटेनियस ए बी के पास, जो कि पैरेलल किसके, बीसी के पैरेलल हो जा रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एसी को किस पॉइंट पर, डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। हम क्या कर शो करना है, 3 पॉइंट शो करना है। उससे पहले हमें बनाएंगे क्या, फिगर बनाते हैं। पहले यहाँ पर बनाएंगे दोस्तों यहाँ पर फिगर के लिए पहले हमने क्या, राइट एंगल ट्राइंगल। इसके बाद इसे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर नेमिंग करेंगे। यहाँ पर इसका नेम हो जाएगा ए बी सी, सी आपका राइट एंगल है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद कंस्ट्रक्शन करेंगे कुछ, क्या डी से एम को, यहाँ पर इसका मिड पॉइंट क्या है दोस्तों, डी है, इसको हम एम से ज्वाइन करेंगे। इसके बाद आपको ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद सिंपली हमें आपका लिखेंगे डी, यहाँ पर आपका हो जाएगा एम। ए बी का दोस्तों हाइपोटेनियस है, उसमें पॉइंट एम क्या हाफ का, इसको डिवाइड करेगी, इसको ए बी को डिवाइड कर एम पॉइंट। हम यहाँ पर डी से एम तक एक लाइन को ड्रॉ किए हैं और इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, डी एम इंटरसेक्ट कर रहा है आपको
डीएम आपका पैरेलल किसके, बीसी के पैरेलल आपका है डीएम। सिंपली हम बोलेंगे बीसी के पैरेलल आपका क्या है दोस्तों, डीएम क्या है, बीसी के पैरेलल है और इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, एसी को, पॉइंट डी पे। यहाँ पर पॉइंट डी पे क्या कर रहा है दोस्तों, एसी को इंटरसेक्ट करने, यहाँ पर सिंपल सा फिगर बना लिया है। इसको हम इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं, थोड़ा इस लाइन को हम ज्वाइन कर देते हैं। अब से दोस्तों हमारा कंप्लीटली फिगर ड्रॉ हो गया है। अब इसके बाद आइए हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन में पहले आप पहले पार्ट पे चलते हैं। पहला पार्ट क्या पूछा आपको, डी को मिड पॉइंट बताना है, किसका एसी का मिड पॉइंट बताना है, किसको डी को। पहले इस फिगर कहते हैं छोटा, पहले फिगर को कीजिए छोटा। आइए स्टार्ट कर दिया वरना सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में पहले पार्ट का आंसर आपका लिखेंगे। पहला पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले पार्ट में हम सिंपली करेंगे ट्रायंगल लेंगे। किस ट्रायंगल में आएंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल में दोस्तों एम क्या मिड पॉइंट है किसका, ए बी। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम क्या दोस्तों, ए बी का मिड पॉइंट है। सिंपली हम यहाँ पर देख रहे हैं एम क्या, ए बी का मिड पॉइंट है। सिंपली हम यहाँ पर रीजन का लिखेंगे गिवन। और क्या हो जाएगा, इससे क्या होगा आपका एम डी हो जाएगा दोस्तों, इसके पैरेलल हो जाएगा बी सी के। आप लिखेंगे क्या, एम डी बी सी। इसके किससे होगा आपका, इससे होगा, तो इसका रीजन आपका सिंपली लिखेंगे क्या, गिवन। इसके बाद आप सिंपली क्या बोल सकते हैं दोस्तों, डी क्या मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सिंपली आप बोलेंगे देयरफॉर डी इज द डी क्या है मिड पॉइंट ऑफ इस रीजन, रीजन कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मैंने शुरू में क्या बोला था, इस एक्सरसाइज में दो ही कॉन्सेप्ट यूज होगा, पहला मिड पॉइंट, दूसरा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। उसको आपने इजीली पढ़ लिया होगा क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में बता चुका है। कन्वर्स का सिंपली मतलब यही होगा जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, मिड पॉइंट शो करते हैं। किससे मदद से करते हैं, कन्वर्स की मदद से मिड पॉइंट शो करते हैं। आइए हम इस पहला पॉइंट कर लिए। पहला पार्ट भी हमारा इसी के साथ होता है कंप्लीट। बात है सेकंड पार्ट पे। पार्ट नंबर सेकंड में क्या करना है, एमडी को परपेंडिकुलर दिखाना है किसके, एसी के। उसके लिए हम क्या करते हैं, एमडी को परपेंडिकुलर करना है इसी के। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं मेरे पास। एमडी के हमारा हमें यहाँ पर देखा क्या, एमडी आपका क्या है दोस्तों, एमडी पैरेलल है बीसी के। हमें यहाँ प्रूव्ड के ऊपर यहाँ पर आपका गिवन है एमडी के आपका दोस्तों पैरेलल किसके, बीसी के। इसके बाद क्या बोल सकते हैं, एमडी आपका क्या है, एमडी आपका कहाँ पर दिया गया है, एमडी साइड आपका यहाँ पर है, बीसी साइड आपका यहाँ पर है। यहाँ पर देख रहे हैं आप ना, जो आपका एंगल सी प्लस में डी हो जाएगा। दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल आपको दिख रहा है। पैरेलल लाइन के बीच में क्या ट्रांसवर्सल है। यहाँ पर आपको जो एंगल सी प्लस में डी का हो जाएगा 180 डिग्री रीजन को इंटीरियर एंगल, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल। सिंपल से हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सिंपली हमने यहाँ पर लिख दिया है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की मदद से क्या लिख दिया, यहाँ पर सी को डी के इक्वल कर दिया। सिंपली हम आपको बोलेंगे क्या, एंगल डी हमारा क्या, एंगल सी क्या है दोस्तों, एंगल सी आपका क्या है, एंगल सी आपका यहाँ पर 90 डिग्री। तो आप यहाँ पे क्या सिंपली क्या रख सकते हैं, एंगल डी भी क्या हो जाएगा आपका, एंगल डी आपका हो जाएगा 90 डिग्री। इससे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल इससे हम बोल सकते हैं एम डी क्या हो जाएगा दोस्तों, एम डी इज परपेंडिकुलर ऑफ ए सी। इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट होता है कंप्लीट। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट में। इसके थर्ड पार्ट में क्या करना है, ये थर्ड पार्ट में देखिए, यहाँ पर थर्ड पार्ट में करना क्या है, थर्ड पार्ट में सी एम को एम ए बराबर करना जो कि हाफ ऑफ ए बी होगा। इसके लिए आप फिगर में देखिए, मैं यहाँ पर करता हूँ अपने फिगर से। सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ट्रायंगल आएंगे कहाँ पर, हम आएंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल ए एम डी, इन ट्रायंगल ए एम डी एंड डी एंड ट्रायंगल सी डी एम। इन दोनों ट्रायंगल में आ जाएंगे। इसमें इसके बाद क्या करेंगे, ए डी क्या हो दोस्तों, इन ट्रायंगल में आपका जो ए डी है सी डी की इक्वल हो जाएगा। ए डी इज इक्वल टू सी डी। रीजन, रीजन आपका हो जाएगा डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सिंपल हमने यहाँ पर लिख दिया। सेकंड पॉइंट आपका एंगल ई डी एम हो जाएगा दोस्तों, एंगल ई डी एम।
इसके इक्वल होगा एंगल EDM, आपका इक्वल हो जाएगा एंगल CDM के। रीजन आपका हो जाएगा बोथ 90। और क्या करेंगे, और आपका जो MD है दोस्तों, MD इज इक्वल टू MD कॉमन, क्या दोस्तों दोनों क्या कॉमन, इतना कर लिए। इसके बाद का स्टेप आपका क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करें, देयरफॉर ट्रायंगल AMD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDM, किसके CDM कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। किस क्राइटेरिया से, क्राइटेरिया आपके पास यहाँ पर आ रहा है दोस्तों साइड एंगल साइड, इसको हम ले लेंगे क्या, साइड एंगल साइड से हमारे क्या दोस्तों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इससे आपका दोस्तों, इससे हमने यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट कर लिया। इससे आपका जो CM है MA के बराबर, CM इज इक्वल टू MA, रीजन है दोस्तों यहाँ पर CPCD। इसको हमने क्या करें दोस्तों इक्वल कर लिया। इसके बाद क्या करना है, इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद आएंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेंगे इसको, यहाँ पर है दोस्तों। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जो MA हो जाएगा दोस्तों, MA क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AB होगा। फिगर में देखिए यहाँ पर MA क्या होगा, MA आपका कहाँ पर है, MA आपका जो यहाँ पर है MA, AB का क्या होगा दोस्तों, AB का क्या होगा, हाफ होगा। सिंपली हम फिगर से बोल सकते हैं MA इज हाफ ऑफ AB। MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। आप ऐसे सिंपली बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। क्या हमको यही प्रूव करना था, कि आप जाके एक बार क्वेश्चन चेक कीजिए। उम्मीद कर दोस्तों आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन कितना इजी वे में हमने सॉल्व किया है। हमने यहाँ पर डिफरेंट कलर यूज किया है डिफरेंट पार्ट के लिए। आप देख सकते हैं सारे पार्ट में यहाँ पर इजीली यहाँ पर सॉल्व कराया गया। यहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ पर एक्सरसाइज 8.2 समझ में आया होगा। 8.2 में हमने बहुत ही ईजिली सॉल्व किया है क्या और एक्सरसाइज को। अगर समझ में आया आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में जहां पर हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।